इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के सवाल पर बीजेपी सरकार अब बिल्कुल बुरी तरीके से फंसती जा रही है, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में ईवीएम पर एक ट्रायल किया गया और ट्रायल में यह पाया गया कि जितने भी पार्टियों को वोट दिया गया वो वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। और ये जब खबर सामने निकल कर आई तब जो है सियासत जगत में पूरे कोहराम मच गया। और दोस्तों देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम के मुद्दे पर जो है बहुत बड़ा बयान दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देखिए ईवीएम से चुनाव महकमे में जो है चुनाव में पारदर्शिता जो है बढ़ी, यानी ट्रांसपेरेंटी बढ़ी है। इसलिए जो लोग जो है ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बेबुनियाद बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं सच्चाई यह है कि देखिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग है वो ट्रायल किया है और ये सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए बीजेपी जो है ईवीएम के मुद्दे पर अब कुछ भी जो है बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर बीजेपी का कोई भी मंत्री विधायक बोल रहा है तो ईवीएम के मुद्दे पर बिल्कुल वो फंसते चले जा रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों को देखिए हाल ही में जो है एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर किया है और उस याचिका में ये लिखा हुआ है कि देखिए इस देश में जो है ईवीएम जो है हैक किया जा सकता है और ईवीएम को हैक करके दिखाया भी गया है। इसलिए जो है देश का चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, ये तमाम चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराने चाहिए, न कि ईवीएम से। और देखिए एडीआर ने जो याचिका दायर की है उस पर भी अब सुनवाई जो है बहुत जल्द ही होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं देखिए एडीआर से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जाने माने वकील है भानु प्रताप सिंह जी, वो भी जो है ईवीएम पर बहुत ही बड़ा हमला बोला है और खुलासा किया है कि देखिए ईवीएम जो है एक मशीन है और हर मशीन को जो है हैक किया जा सकता है। इसके अलावे जो पूर्व जो चुनाव आयुक्त तो जो है SY कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी जो है ईवीएम पर कड़ा प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि देखिए ईवीएम जो है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इस देश के लिए जो है बिल्कुल खतरा है। और देखिए बीजेपी सरकार में इसलिए रह रही है क्योंकि वो जो है ईवीएम से चुनाव करा रही है और ईवीएम को हैक किया जा सकता है और जो तमाम पार्टियों को वोट पड़ रहा है वो वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफर हो जा रहा है, जिसके वजह से ईवीएम के मुद्दे पर ईवीएम के सवाल पर जो है बीजेपी जो है कुछ बोलना नहीं चाहती है। और यही कारण है चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे 2024 का आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, इस पर जो है बिल्कुल बीजेपी जो है अब चुप्पी साध ली हुई है। और देखिए आपको बता दूं कि देखिए जितने भी सारे एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल सिर्फ जो है कांग्रेस खड़ा कर रही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला हर एक चौथा एक मामला जो है आपको बता दूं कि ईवीएम से जुड़ा हुआ है। और देखिए एडीआर ने भी याचिका दायर की है और कई सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व एक्स जो वकील रहे हैं उन्होंने भी खुलासा किया है और उन्होंने भी याचिका दायर की है कि देखिए ईवीएम इस देश के लिए खतरा है। और देखिए जो बीजेपी बार बार ये बात कर रही है कि ईवीएम के सवाल पर सिर्फ कांग्रेस ही विरोध कर रही है, तो ये बातें आपको बता दूं कि देखिए ईवीएम के मसले पर जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सवाल खड़ा किए हैं, बहन कुमारी मायावती भी सवाल खड़ा किए हैं और जो कांग्रेस जो है ईवीएम का हमेशा से समर्थन करते आई है। लेकिन देखिए अब उस कांग्रेस को भी ये बातें समझ में आ गई है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसलिए देखिए कि 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी ये आह्वान किया है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये जो है ईवीएम से ना कराकर जो है बैलेट पेपर से कराया जाएगा, तभी जो है सही मायने में सही लोगों को जो है वोट प्रतिशत जो है मिलेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए
2024 का लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है और ये कहा जा रहा है कि यह चुनाव जो है देश का दशा और दिशा तय करने वाला है। और यही कारण है कि ईवीएम के मसले पर तमाम पार्टियों के लोग जो है बोल रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर बहन कुमारी मायावती हो या फिर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम लोग एनडीए जो इंडिया गठबंधन के जो शामिल दल है, तमाम दलों के नेता जो है ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व वकील है वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और एडीआर ने भी अपनी जो याचिका दायर की है और बहुत जल्द ही इस पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये कहे हैं कि ईवीएम मशीन से चुनाव में पारदर्शिता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो है यह जो है बिल्कुल बीजेपी सरकार इस पर फंसी हुई नजर आ रही है। और ये मोदी जी कहकर बात बिल्कुल फंस गए हैं, क्योंकि देखिए देश की जो है एक बड़ी आबादी है जो कि बैलेट पेपर को सपोर्ट कर रही है और ईवीएम का विरोध कर रही है। और इसलिए दोस्तों जो है पूरे देश भर से आह्वान उठने लगी है कि देखिए अगर इस देश में अगर 2024 का लोकसभा का चुनाव अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ, अगर ईवीएम से कराया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो है इस देश में दोबारा बीजेपी आई और बीजेपी का आने का मतलब जो है इस देश का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए जो है पूरे देश से आह्वान उठने लगी है। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो फिलोसफर हैं, जो लेखक हैं, जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, जो वकील हैं, तमाम लोग जो है आवाज उठा रहे हैं कि देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है ईवीएम से ना कराकर जो है बैलेट पेपर से होने चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या इतने दलों को उठाने के बाद सवाल क्या जो सरकार में है, केंद्र की सरकार जो है वो चुनाव जो है ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराती है, ये तो अब भविष्य बताएगा। लेकिन अब जिस तरीके से आवाज उठने लगी है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो ये संकेत और ये आवाज अपने आप में काफी ऐतिहासिक और यूनिक है। वैसे दोस्तों इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कि मेरे पास साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।